आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज के 12 नंबर के प्रश्नों को हल करके समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें मूल रूप से टावर का ऊंचाई मालूम करना है। तो चलिए एक आकृति बनाते हैं, उसके माध्यम से आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये भूमि है और ये जो है भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ भवन लिख देते हैं, ये क्या है, भवन है। और ये जो है भूमि पर एक टावर है। अब आपके प्रश्न में कह रहे हैं कि भवन के शिखर, शिखर का मतलब ये हुआ, और ये टावर जो है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब यहां से एक दृष्टि रेखा ले लेते हैं। ये दृष्टि रेखा है और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है। अब इसके जो पाद का अवनमन कोण है, इसके पाद का अवनमन कोण है वे कितने हैं, 45 डिग्री है। कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण से नीचे बनता है, तो ये 45 डिग्री हो गए। अब देखिए जब ये कोण बोआ 45 डिग्री होगा तो ये कोण भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि इस कोण का एकांतर कोण है ये। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब चलिए इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। ये भवन की ऊंचाई है जो 7 मीटर है। सी डी और इसका नाम दे देते हैं हम ई। अब यदि ए बी 7 मीटर है तो ये सी और ई जो है ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, 7 मीटर ही होगा। और इसमें हमें टावर की ऊंचाई मालूम करना है। तो सी डी क्या है, टावर का ऊंचाई है। तो चलो डी और ई को हम मान लेते हैं, डी और ई को मान लेते हैं एच, एच मान लेते हैं। तो टावर का ऊंचाई क्या हो गया, सी ई प्लस डी ई। यही तो हमें आप मालूम करना है। तो देख लीजिए ये त्रिभुज क्या हुआ, ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया ये। अब ये जो एक त्रिभुज है तो इसमें हमें क्या मालूम है, थीटा यहाँ बन रहा है, लंब मालूम है। तो लंब मालूम है तो आधार मालूम कर लेंगे आराम से। ये ए सी क्या है, बीई के बराबर है। जब इसका आधार हमें मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा, जब ये मालूम हो जाएगा तो ये लंब भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये मालूम हो जाएगा तो उसमें इसको जोड़ देंगे तो आराम से हमें टावर का ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो चलिए इसके हल में हम लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई क्या है, सी और डी है। तो सी डी बराबर सी ई प्लस डी ई। ये हो गया टावर का ऊंचाई। और डी को हमने क्या मान लिए हैं, डी को हमने एच मान लिए हैं। तो ये हो जाएगा, सी कितना है, 7 है। तो 7 मीटर प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि डी को हमने क्या किए हैं, एच मान लिए हैं। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन का ऊंचाई क्या है, ए बी है। तो ए बी बराबर कितना, 7 मीटर। कोण ई बी सी, ई बी सी बराबर हो जाएंगे कोण बी सी ए, या ए सी बी भी लिख सकते हैं। कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ये जो कोण है क्या है, 60 डिग्री है इस त्रिभुज के लिए। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब मालूम है, आधार मालूम करना है, तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाते हैं लंब बट्टे आधार टेन। अब इस त्रिभुज का थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। लंब क्या हो गए, ए बी, तो ए बी बट्टे आधार क्या हो गए, ए सी। तो ए सी आधार है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 ए बी आपको कितना मालूम है, 7 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मीटर बट्टे ए सी। अब आपको ए सी का मान मालूम करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, कोणात्मक गुणा। 1 को 80 को यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, ए सी बराबर 1 को 7 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 मीटर। तो ए सी हमें कितना मालूम हो गया, 7 मीटर मालूम हो गया। अब देखिए ए सी मालूम हो गया 7 मीटर, तो बी ई कितना होगा, 7 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर क्या है, बी ई बराबर है 7 मीटर, इसलिए बी ई कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। क्योंकि चूंकि ए सी बराबर है किसके, बी ई के बराबर है। बी ई बराबर कितना है, 7 मीटर, इसलिए बी ई भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो अब हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बीडीई में आधार हमें मालूम है, लंब मालूम करना है ये। तो यहाँ पर हम टेन थीटा का ही संबंध लेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब देखिए तो इसमें थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बराबर लंब क्या है इसका, डी ई। यहाँ पर लिखेंगे हम डी ई बट्टे आधार क्या है, बी ई। तो लिखेंगे बी ई लिखेंगे। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर डी ई। डी ई को हमने क्या मान रखे हैं, एच मान रखे हैं, तो एच लिख देते हैं बटे बी ई। बी ई का मान कितना हमें मालूम, 7 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 मीटर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, और यहाँ से जब हम कोणात्मक गुना करेंगे तो हमें क्या होगा, एच मालूम हो जाएगा। 1 को एच को गुना करेंगे तो एच बराबर √3 और 7 को गुना करेंगे तो 7 रूट कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो एच का मान क्या हुआ, हमें मालूम हो गया। तो ये इतना दूर यदि मालूम हो गया और इसमें इसको यदि हम जोड़ देंगे 7 को, तो हमें क्या होगा, टावर का ऊंचाई तो मालूम हो जाएगा, 7 + एच, एच का मान हमें तो मालूम हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ अतः टावर की ऊंचाई क्या है, 7 मीटर + एच। तो 7 मीटर प्लस एच का मान कितना, 7 √3 मीटर। 7 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + √3 मीटर। इस प्रकार से हमें टावर का ऊंचाई क्या होता है, मालूम हो जाता है। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ। देखिए ए बी सी में हमें ये क्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो आराम से आधार मालूम कर लेंगे। ये ए सी जो है ये बी के बराबर है, तो ये भी हमें मालूम हो गया। जब ये मालूम हो गया तो फिर ये आराम से मालूम हमें हो जाता है। और जब ये मालूम हो गया तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 मीटर आपको पहले से मालूम है, और ये एच का मान आपको मालूम हो गया, तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो टावर का ऊंचाई हमें मालूम हो जाता है। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ, मेहनत तो बुआ करना ही पड़ेगा, और सवाल को अपनी नोटबुक पर 2 4 5 बार आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग इन सवाल सबको सीखिए और
अगले सवालों का हल हम आप सबों को अगले क्लास में करके बताएंगे। तब तक आप लोग सीखिए।